Bhai, everyone thought they called me a madman. They called me a madman in January, February, March, April, May. Everyone thought that I was a madman who is saying that Spurs can win it. Everyone thought कि नहीं भाई, come on, Spurs कैसे जीत सकती है यार? कहाँ से यूरोपा लीग जीत जाएगी? कहीं ना कहीं तो बॉटल करेगी स्पर्स। और फाइनल के तौर पे तो आई वाज लाइक मोस्टली श्योर कि यार स्पर्स जीत सकती है, क्योंकि लोग बात कर रहे थे भाई यूनाइटेड की, ये यूरोपा में अनडिफीटेड है, ये वो। भाई यू लुक एट द बैक लाइन। मेरा सिंपल सा सेम वही फंडा था, मैंने कहा तुम बैक लाइन देख लो, तुम समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ। डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कीपर वाइज ले लो, प्लेयर बाय प्लेयर ले लो, एवरीथिंग स्पर्स एज स्ट्रॉन्ग। एंड आई थिंक बैकलाइन ने वहां पे वो बेहतरीन क्लास दिखाई। चाहे हम वो मिकी वैंडेवेन की सेव की बात कर ले, चाहे हम इस चीज की बात कर ले कि रोमेरो जो है कल के मैच का मैन ऑफ द मैच रहा है, एक गोल मारा है स्पर्स ने। प्रोबेबली वेरी बोरिंग फाइनल्स, बट आई से स्टिल आई हैव सीन फाइनल्स लाइक चेल्सी वर्सेस मैन सिटी आल्सो, सो considering that, okay, it was at least joyful seeing Tottenham win a trophy after 17 years. Sonaldo, Heung-min Son, Sonny, क्या क्या बोलूं उसको भाई मैं, him winning a trophy finally with Spurs. Finally he himself can now call himself a Spurs legend, क्योंकि उसने इंटरव्यू में बोला था I'm not a Spurs legend till I win a trophy with Spurs. And well, I usually win trophies in my second season, mates. एंज पोस्टेकोग्लू का वो कोट, स्पर्स की ये टीम ने फाइनली वो करस्तानी कर दिया है। शायद से ऑल ऑफ द बेस्ट टीम ना रही हो, क्योंकि टीम में इधर यहाँ पे एंडोम्बले, हैरी केन, लुकस मोरा, प्राइम डेले आली, ह्यूनमिन सॉन, वर्टोंगन और पीछे हुगो लोरिस जैसे इतने क्लास प्लेयर रह चुके हैं। बट यू स्टिल सी विकारियो ग्रेट कीपर, पेड्रो पोरा आई थिंक ही प्लेड गुड। उडोगी कई जगह कट गया था बट स्टिल काम तो बचा ही लिया, क्लीन शीट तो इंडियन लोगों ने रख ली। रोमेरो, वैंडेवन, उफ भाई उफ, बेंटेनकूर अगेन उफ, बिजुमा थोड़ा क्लमसी दिखाई दिया बट अगेन आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस। ब्रेनन जॉनसन क्लच में आते हुए, ये बंदा जब जब खेलता है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली स्कोर करता है गोल्स। आई थिंक ही हैज बीन अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर स्पर्स। 2 सीजन पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट से आता है, बढ़िया साइनिंग। रिचार्लिसन खेलता है, हालांकि वो थोड़ा क्लमजी लगता है, बट डिफेंस के अंदर रिचार्लिसन ने जो साथ में हेल्प करी है ट्रैक बैक करने में और उस सब में, वो बेहतरीन रही है। सोलंकी मेरा मानना है काफी बेटर कर सकता था यार। ये 2-0 या 3-0 भी हो सकता था। सोलंकी बस वो काउंटर्स पे बना नहीं पाया। अगेन एक और स्ट्राइकर की साइनिंग जो टॉटनहम की डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिचार्लिसन की साइनिंग डूबती हुई दिखाई दी, उसके बाद डोमिनिक सोलंकी की साइनिंग भी यहाँ पे डूबते हुए दिखाई दे रही है। मगर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द ट्रॉफी दैट स्पर्स हैज लिफ्टेड। यार लेट्स गो भाई। तो आप क्या बोलोगे? यू एवरीवन थॉट आई वाज अ मैडमैन। एवरीवन थॉट कि अरे ये तो फुद्दू का बच्चा है, स्पर्स कहाँ जीत पाएगी, कहाँ जीत पाएगी। थॉट स्पर्स इधर से बाहर हो जाएगी, फ्रैंकफर्ट बाहर कर देगी, यूनाइटेड बाहर कर देगी, ये वो। अबे चलो यार, कम ऑन, मूव ऑन गाइस, मूव ऑन। Spurs has won it. United can keep their unbeaten streak in Europa till the finals and shove it up to their ass. Maybe unbeaten United एक टीम पूरे टूर्नामेंट अनबीटन रही हो और फिर फाइनल में हाके हार जाए। खड़ा हूँ आज भी वही, लगी 19 नवंबर 2023 की आस है। But let's talk about Manchester गोटेड यूनाइटेड। क्या होने वाला है भाई यूनाइटेड का? इज यहां से देखो ऑलमोस्ट शॉर्ट है दैट एंज पॉसिबल आई थिंक इज गोना स्टे, क्योंकि यही मेन मैच था जो बताने वाला था कि इज पॉसिबल गोइंग टू स्टे। एंड 17 साल बाद कोई मैनेजर ट्रॉफी जिता रहा है, उसको ये लोग स्टार्ट नहीं कर सकते जजिंग बाय दिस सीजन, जो कि बहुत ज्यादा इंजरी से रहा। लास्ट सीजन अगर हम पॉसिबल को जज करते हैं, लास्ट सीजन नवंबर तक स्पर्स जो थी फर्स्ट पे थी प्रीमियर लीग के अंदर, एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ। तो उसको भी धीरे धीरे इंप्रूव करा। ही इज ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स फ्रॉम अकेडमी। यार विल्सन हॉटबर्ट, आपका माइकी मूरे हो गया, आर्ची ग्रे हो गया, लुकस बर्गवाइल हो गया। ही इज ब्रिंगिंग यंग प्लेयर्स आल्सो एंड ट्राइंग टू इंटीग्रेट देम इनटू द स्क्वाड। सो स्पर्स के लिए मेरे ख्याल से आज पोस्टेकोग्लू को रखना बहुत सही डिसीजन होगा, एंड आई लेट्स होप कि वो रखे। बाकी टकले महाशय जी के ऊपर है, डैनियल लीवी, सस्ते जॉनी सिंस, वो क्या करते हैं। बात करें अब यूनाइटेड, रूबन एल्मरन, ही हैज सेड इन द इंटरव्यू दैट ही वांट्स टू स्टे, ही वांट्स टू कंटिन्यू, बट इफ द बोर्ड एंड फैंस थिंक दैट ही इज नॉट द राइट or the fit coach for this club, he will leave. Same Bruno Fernandes has said that he thinks that Ruben Almiron is the man for the job. He thinks that he can do it. He has also backed the manager, but it's not about the player backing the manager. It's about the fans, and it's also about the goated board and management of Manchester United. Do they back Ruben Almiron or not? I think they should back with the squad that he had. I think this was the best that he could have done. Højlund एक ऐसा स्ट्राइकर
नया 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 नया। अगेन मेसन माउंट आज इतना अच्छा नहीं खेला, कई लोग कह रहे थे कि गर्नाचो, बट अगेन आई विल गो विद रूबन एल्मिरन। सही डिसीजन था मेसन माउंट को स्टार्ट कराने का। यू लुक एट सेमीफाइनल्स, ही हैज मिस, गर्नाचो ने बहुत चांसेस मिस करे हैं एंड मेसन माउंट वाज लुकिंग वेरी शार्प इन द बिलबाओ गेम एंड एवरीथिंग। सो इट्स शॉर्ट कि मेसन माउंट का देखो स्टार्ट करना बनता था। यू वांट ये ना फालतू में वही जो बात बोली, नेट पिकिंग कर रहे हैं हम कि कुछ भी बात को उठा के कुछ भी कर देना, ना भाई ना, ना भाई ना कहीं। और यहाँ पे तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा, यूनाइटेड के प्लेयर्स को इतना क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, इट डिडंट लुक लाइक दैट दे वांटेड इट। इतने ढीलों की तरह कल खेली है यूनाइटेड, इतने ढीलों की तरह। लेट्स बी ऑनेस्ट, इन्होंने शॉट्स तो बहुत लिए, बट रियलिस्टिक चांस आपको क्या लगा कितने थे? रियलिस्टिक एक ही चांस था, वो भी जो विकारियो ने हगा था, एंड दैट वाज गोइंग इनसाइड द गोल एंड मिकी वैन डे वेन, ओहो ब्रिलियंट सेव। On the other hand, you compare it to Spurs, though they had less possession, they were playing on the counters and they were playing brilliantly. They created chances. Kevin Danso could have scored, Dominic Solanke could have scored. वो उन्होंने हगा, but I haven't seen those kind of chances from Manchester United. I didn't see that. वो नहीं दिखा। ब्रूनो ट्राई, कैसेमीरो ट्राई, डियालो ट्राइड, मगर क्या फायदा हुआ? कल बुरा लगा भाई, मैगवायर प्लेड सो गुड, मैगवायर ट्राइड हिज बेस्ट, वो बंदा स्ट्राइकर की जगह जाके खेला। आप ये सोचो, वहां पे हॉयलैंड भी था, जर्क्सी भी था, चीडो भी आ गया, मगर बॉल क्रॉस किसके लिए जा रही है? मैगवायर के लिए, क्योंकि पता है बाकी किसी की बस की नहीं है, मैगवायर ही गोल मार सकता है जो प्योर डिफेंडर है। और बात करें मैगवायर और रोमेरो के टसल की, ओहो वो तो बहुत ही मजेदार चीज थी भाई, बहुत ज्यादा मजेदार चीज थी। पूरा दुनिया में कल सब लोग वैसे तो खुश है देखो, एक्सेप्ट एंड यूनाइटेड फैंस भी, दे विल बी ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट रहेंगे तो दे विल बी आल्सो हैप्पी बिकॉज ऑफ ह्यूमन सॉन यार। इट्स नॉट अबाउट टॉटनहम और एनीथिंग, इट्स अबाउट सॉन विनिंग अ ट्रॉफी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सॉन डिजर्व्ड अ ट्रॉफी। ब्रूनो फर्नांडिस आल्सो डिजर्व्ड अ ट्रॉफी, बट कंसिडरिंग सॉन हैजंट वन एनीथिंग एंड ऑन द अदर हैंड ब्रूनो हैज वन एन एफए कप्स एंड एवरीथिंग, तो ठीक है यार, ठीक है। आई वाज आल्सो सेइंग द सेम, एक डिजर्व करते हैं हम। ब्रूनो फर्नांडिस ग्रेट कैंपेन यार, अगेन बहुत ही बढ़िया। टॉप 10 में बैलन डोर रैंकिंग्स में डेफिनेटली ये बंदा होना चाहिए, या टॉप 15 में एटलीस्ट ही शुड बी देयर। सिंगल हैंडेडली कैरिड मैनचेस्टर यूनाइटेड इनटू अ यूरोपा लीग फाइनल, इनटू प्लेड ब्रिलियंटली कैरिड इन द प्रीमियर लीग, 16 पे फिनिश हो रही है, अगर शायद वो नहीं होता तो यहाँ पे रेलीगेट होते हुए भी दिख जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट a single man trying to carry his team in the La Liga and Champions League. We have seen this before. We have seen it. But ब्रूनो फर्नांडिस की इतनी क्लास होने के बाद भी वो पीछे रह गया, और मेसी की उधर उतनी क्लास होने के बाद भी एटलीस्ट ही वन ला लीगा एंड कोपा डेल रे, बट द चैंपियंस वेंट टू लिवरपूल, तो वहां पर थोड़ा वो हुआ। बट स्टिल यार, माजरूई अगेन, क्या ही मैं किसी कंप्लेंट नहीं करता। देखो सिलेक्शन पे नहीं कर सकता हम कंप्लेंट, मेरे को बस एक लूक शॉ नहीं दिखना चाहिए था, बट अगेन लूक शॉ की जगह ही डिडंट हैड एनी ऑप्शन। एडन हेवन इंजरी से वापस आ रहा है, मतेस डे लिक्ट है नहीं, तो क्या करे बेचारा, क्या करे? कैसेमीरो को सेंटर बैक पे डाल दे जिसके पास पेस के नाम पे कुछ नहीं है, क्या करे वो बताओ ना। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग यहाँ पे ना रूबन एल्मिरन की सिलेक्शन, क्योंकि स्क्वाड में थे क्या उन भाई? तुम्हें वो गर्नाचो माउंट वाला पॉइंट बोल रहे हो, अगर अभी मे भी गर्नाचो शॉट स्टार्ट किया होता एंड गर्नाचो ने अगर शॉट्स मिस कर दिया होता, जो कि दिख रहा था कि वो कर रहा है कंसिस्टेंटली हर मैच में, तो तुम बोल रहे थे क्या चूतिया मैनेजर है भाई, इसने मेसन माउंट को क्यों नहीं कराया? बात तो वही होती ना कि मेरा एक मानना है कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मे बी लेने यूरो ऑन द लेफ्ट साइड एज अ सेंटर बैक एंड मैजुरी एज अ राइट सेंटर बैक एंड डियागो डालो एज द विंग बैक, थोड़ा अटैकिंग ज्यादा हो सकता था। उसने वो लेट किया कि मैजुरी को निकाल के उसने फिर वहां पर डालो को डाला, बट आई थिंक दिस शुड हैव बीन अ स्टार्टिंग लाइनअप। एक जो मैं अगर बोलूँ ना कि एक पहले मेरे को लाइनअप दिखना चाहिए था, तो वो ये था। बाकी मैं किसको बोलूँ, डियालो को नहीं खिलाता, माउंट को नहीं खिलाता, हॉयलैंड को, हाँ हॉयलैंड की जगह डेफिनेटली भाई अगर वो कुछ और कर पाता, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वो चीडो बी मार्टिन या फिर कोबी मेनू को एज अ फॉल्स नाइन या जर्क्सियो खिला के रेस्ट लेना चाहिए, राइट? इट वॉज हॉयलैंड को ही चांस देना बनता तो था, बट वेल अब यहाँ से यूनाइटेड कहाँ उठेगी ये देखने वाली बात है। We have to see if the manager is staying or not, what's going on the transfer market. Matheus Cunha was almost a done deal before the Europa League final. So what will it be? What will it be? Will Cunha still come because there is now no Champions League, no Europa League, no nothing, just Premier League, FA Cup and Carabao Cup for Manchester United? और कौन सी और साइनिंग्स कर पाएगी, क्योंकि देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस वाज आल्सो भी देयर, क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। यस दे विल बी गेटिंग लाइक मनी जो उन्होंने यूरोपा लीग कैंपेन तक आया, बट नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने का उसका कोई फंडिंग, स्पॉन्सर्स की तरफ से फंडिंग्स, वो सब यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। तो वी हैव टू सी।
कि अब साइनिंग्स पे कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या सोच के करता है सर जिम राटक्लिफ, किस कौन सी साइनिंग्स को ला पाते हैं, रूबन एल्मरम एज अ मैनेजर स्टिक करता है या नहीं. लाइक आई एम नाउ क्रिप्टिक, आई एम अ बिट क्रिप्टिक, लाइक आई जस्ट डोंट वांट, मतलब मैं पूरी तरीके से प्लेयर्स पे भी ब्लेम नहीं डालना चाहूंगा और मैं पूरी तरीके से मैनेजर पे भी ब्लेम नहीं डालना चाहूंगा. आई एम जस्ट क्रिप्टिक राइट नाउ. लेट्स सी हाउ डज द सीजन एंड्स. 1-2 मैचेस और बचे हैं मेरे ख्याल से, एक मैच और बचा यूनाइटेड का. सो लेट्स सी हाउ डज दैट गो. And I think sacking Ruben Almiron would be a bad decision. Keeping Ruben Almiron wouldn't be a bad decision. But if they decide to sack, it is important who they are going to bring in. मैं तो भाई आपको अक्टूबर से शाउट्स दे रहा हूँ शावी के लिए. बट कंसिडरिंग आई एम अ शावी फैन, और जो यूनाइटेड फैंस या नॉट ऑल बट सब जानते हैं कितना टॉक्सिक फैन बेस बन रखा है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो उस बंदे को खत्म कर देंगे. वो बंदा दिल का बंदा, वो तुम्हारे लिए पैसे वैसे भी दान वान कर देगा, सब कर देगा. बट तुम लोग जो उसके हद करोगे ना, एक्चुअली में हम बार्सिलोना फैंस ने भी कई सारों ने किया है. एंड आई डिडंट लाइक इट देन एंड आई विल नॉट लाइक इट एट दैट टाइम. बट इफ शावी कम्स, आई थिंक वो इस टीम को बेटर कर सकता है, बिकॉज ही नीड्स अ डीएम एंड आई थिंक ही हैज सम डीएम्स. उगार्टे हो गया, आई थिंक कोबी माइनो कैन आल्सो प्ले एज अ डीएम. तो ये सारी चीजें हैं. Then he has Bruno Fernandes for the creativity. He has players like Mason Mount, Amad Diallo, Garnacho. काम अच्छा हो सकता है. एंड फॉर द राइट बैक्स ऑल्सो ही हैज लेफ्ट बैक की तरफ मैं बोलूंगा काफी दिक्कत रहने वाली है. पैट्रिक डोरगू यंगस्टर है, तो डेफिनेटली एक लेफ्ट बैक शावी अगर आता है तो ही वुड बी नीडिंग मोर. लाइक इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि व्हाट इफ शावी जॉइंस मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाउ वुड द स्क्वाड वुड लुक लाइक एंड क्या साइनिंग्स रह सकती हैं फिर. और अगर रूबन एल्मिरन में रहता है तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे. बात करें स्पर्स के ऊपर, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग. दे विल बी प्लेइंग द चैंपियंस लीग बॉल. आई डोंट नो आफ्टर 3-4 years हाउ मच टाइम दे विल बी प्लेइंग, बट लेट्स गो यार. आई एम जस्ट सो हैप्पी. जो लोग मेरे को गालियां दे रहे थे कि नहीं भाई नहीं, कि पागल है क्या तू, स्पर्स जीतेगी, इतना बड़ा हो गया क्या, पागल हो गया क्या तू, पागल हो गया क्या. और जिनको लग रहा हो ना कि मैं ये अभी फाइनल से पहले बोल रहा था, ना 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 बेटा, जाके वीडियो देख लो, हमने बहुत पहले वीडियो तक डाल रखी है, तो वो चेक कर लो तुम. उसके बाद फिर तुम भी समझ जाओगे कि नहीं भाई ये बहुत पहले से कह रहा है. और अगर मैंने वीडियो डाली तो उससे पहले से मैं लाइव स्ट्रीम में कह चुका हूँ ये सारी चीजें. मजेदार मजेदार मजेदार. स्पर्स की से बात करूं, देयर कैन बी सम डिपार्चर्स. वी हैव सीन मेनी लिंकअप्स फॉर रोमेरो कैन लीव. उडोगी माइट आल्सो बी लीविंग. बिसुमा आई थिंक विल बी अ गुड लीव. एंड स्ट्राइकर पे फिर देखना पड़ेगा कौन आएगा. ह्यूनमिन सॉन का 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड हो चुका है, बट स्टिल दे नीड अ न्यू लेफ्ट विंगर. दे हैव टू हैव अ बैकअप फॉर सॉन, क्योंकि सॉन नाउ इज डिटेरियोरेटिंग बिट बाय बिट. ब्रेनन जॉनसन इज वेरी गुड, उसकी जगह क्लोजर्स किया गया बढ़िया है. जेम्स मैडिसन, लूकस बर्गवाइल, don't want to change anything. पाब्लो मातेसार, I'll keep him. बेंटनकुर, I'll keep him. बट सोलंकी की जगह अगेन एक स्ट्राइक करके उस पर आके खड़ी हो चुकी है यहाँ पे फिर से टॉटनहम, जो उनकी सीजन की पिछले साल या उससे पिछले साल भी दिक्कत थी, एक स्ट्राइकर ना होना. मे बी आपको सॉन स्ट्राइकर खेलते हुए दिखाई दिया, क्या सीन रहा है, नो वन नोज. What are your opinions यार? If you are a United fan, what do you think is needs to change? Manager change होता है, कौन सी signings आएंगी, क्या सीन रहेगा, मेरे को बताओ. If you are a Tottenham fan, let's go guys, we have done it, we have won a trophy. And मेरे को बताओ फिर आपको क्या लगता है कौन से realistically departures हो सकता है. I think Bissouma can be one, Richarlison might be there, Solanke might be there, who knows. तो आप बताओ आपको क्या लगता है और कौन सी साइनिंग्स अब कर सकते हैं, बिकॉज स्पर्स के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा. क्वालिफाइंग इन द चैंपियंस लीग, दे विल बी गेटिंग द फाइनेंशियली मनी. वैसे स्पर्स वैसे काफी अच्छा फाइनेंशियली रन तो है ही क्लब, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस हमारे अंदर ही रहती है बार्सिलोना के अंदर. बट लेट्स सी यार व्हाट हैपेंस. एंड डू यू थिंक एंज पोस्टेकोग्लू इज स्टेइंग और नॉट. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें धीरे धीरे मिलेगा, और जैसे जैसे आंसर मिलता जाएगा एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डीपली कवर करते रहेंगे. फिलहाल मजे करो यार, यूरोपा लीग जीत गए हैं हम. यूनाइटेड फैंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर. डोंट बी डिसअपॉइंटेड. आई नो अब आपको आदत लगता है कि अब तो आदत सी है मुझको, कल स्ट्रीम में भी लोग यही लिख रहे थे, बट ठीक है यार. अगर आप लोग ये जीत जाते ना, इट वुड हैव बीन मोर वर्स. चैंपियंस लीग में ह्यूमिलेशन मिलती, ह्यूमिलेशन. डोंट थिंक इट लाइक दैट, डोंट थिंक इट लाइक दैट. मेरा तो यही मानना है. लेट मी नो व्हाट आर योर ओपिनियंस यार. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आए हो तो लाइक कर देना. चैनल पे पहली बार आए हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो. कम ऑन यार, मेक दैट हैपन. सब्सक्राइब फटाक दबा दो. और भाई डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो. लाइव स्ट्रीम में सब साथ में आएंगे, मजे करेंगे. टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय, वील मीट यू सून.